मैं भीलवाड़ा शहर से आता हूँ, नगर निगम हो गया। अब हमारे वहां नगर निगम वाले 51 फुट लंबा रावण का पुतला बनाते। 51 फुट लंबा। उस रावण के पुतले को स्वयं रावण ने ऊपर से देखा होगा। मेरा पुतला और ऐसा, तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। आप लोग 2-3 मिनट के लिए मुझे रावण समझ लेना। एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया। बहुत सारे लोग कमेंट में मुझे लिख रहे हैं वीडियो में कि रावण और स्वर्ग में। मैंने कहा जो प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया वो क्या स्वर्ग में नहीं जाएगा? वाह। हाँ? एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया, भगवान श्री राम के मंदिर गया, चीखा चिल्लाया, बोला प्रभु श्री राम त्राही माम, आपके देश में क्या चल रहा है? मेरा पुतला तक ठीक से नहीं जल रहा है। ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और मेरे लिए लाए हुए पटाखे पार्षदों के बच्चे फोड़ रहे हैं। तालियां हो जाए यार जोरदार। मैं भीलवाड़ा नगर निगम की बात कर रहा हूँ और वो भी 15 साल पहले लिखी थी। इन्होंने तो, चेयरमैन साहब माफ करना, सच में मैं कह रहा हूँ, वहां की बात कर रहा हूँ। इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी। इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी। पैसे खा गए, मेरी मूंछों की साइज छोटी कर दी। पटाखे निकालकर टांगे पतली कर दी, पेट में बारूद की जगह राख भर दी। देख देख के हंसती है जनता सारी, ये रावण है कोई भिखारी। हे प्रभु आपने धरती से क्या मुंह मोड़ा। इन लोगों ने मेरे बेटे मेघनाथ तो को नहीं छोड़ा। उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, जब उसका पुतला जला तो एक भी सूतली बम नहीं फूटा। वाह। सिर्फ पटाखे तड़तड़ाए, उसके हाथ में इन्होंने धनुष बाण तक ढंग के नहीं पकड़ा है। किसी भी पार्टी का आदमी हो, हर आदमी पैसे लेता है और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण टीबी का मरीज दिखाई देता है। हे त्रिलोकीनाथ, यह कैसा अभिशाप है। देश राम का है और लोग रावण के भी बाप हैं। वाह। देश राम का है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं 1-2 मिनट की कविता सुनाना चाहता हूँ। कविता मैं पूरी रात हंसा सकता हूँ और इतना हंसा सकता हूँ कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे गांव का एक छोरा खेत पर गया और उसने काला सांप देखा इतना लंबा, और काला सांप देखते ही 150 की स्पीड पर फलांगे मारता हुआ घर पे गया और कहा कि आज तो दादाजी को देखा। दादाजी, ये हमारी मानसिकता है। हमारे उधर तो मानते हैं देवता, आपके इधर मानते हैं कि नहीं मानते मुझे नहीं पता। बोला दादाजी को देखा। घर वालों ने पूछा, बोला दादाजी क्या कर रहे थे? बोला इतना मोटा चूहा मुंह में ले रखा था जिसको बैठे बैठे खा रहा है। ये सुनते ही दादी माँ ने रोना शुरू कर दिया। बोले भूखे ही गए थे। भूखे गए थे जो चूहे खाते फिर रहे। अब एक चूहे से कोई पेट भरेगा? किसी को भेजो 2-4 चूहे और मार के खिलाओ। भगवान की सौगंध बहुत अच्छे थे। जिंदगी में जो मिला जो खाया, जो मिला जो पहना, कभी कोई दुख नहीं दिया। सर्दी 5-6 किलो च्यवनप्राश खाते थे। खूब इलाज कराया, बीमार हो गए तो खूब इलाज कराया। उदयपुर ले गए, अहमदाबाद ले गए। भेरू जी के वो बोला, भूत बाबू जी के वो भी बोला। अरे यार वो तो अभी तक बोल रहा है। पता नहीं क्या बीमारी हुई, सूकर ऐसे हो गए, बिल्कुल हाथों की नसें दिखने लग गई, खाट पर पड़े पड़े दिखना बंद हो गए। आज रात में जैसे 11:30 बजे तो चले जाएंगे और 10 बजे मेरी भांजी आई जो बाहर से ही आवाज ले गई, मासा जी। उसकी आवाज पहचान गए जो पड़े पड़े ही बोलो। अंदर आई और देखकर पूछा, मासा जी क्या खाओगे? बोलो लापसी। मैंने अंदर जाके इतना सा दलिया लिया और इतना सा गुड़ लिया और लापसी बना करके बाहर ला करके उनके मुंह में इतनी सी लापसी डाली जो गले में नहीं उतरी।
भाई को भी इसी समय आना था। वाह रे। भैया जल्दी से चाय दो और निकलो, इधर बाबूजी मरने वाले हैं। यही रख दो। एक रख देना है। एक रख दो। मैं कैरेक्टर से बाहर नहीं आऊंगा, कुछ भी हो जाओ। यहाँ रख दो। वाह, तालियां। मेरी भांजी से मैंने पूछा, इनके लापसी गले में क्यों नहीं उतर रही, जो छाती पर हाथ लगा के जोर से चिल्लाई, मासा जी गए। अच्छा, ये सारा सीन चल रहा था, तभी जो वो लड़का भाग करके आया, उसको लगी भूख। उसने अपने हाथ से 2 रोटी ली, 1 कटोरी सब्जी ली और खाने के लिए बैठ गया। अब सीन देखना, उसके मुंह में हो रहे जोरदार छाले और सब्जी में मिर्ची डल गई उस दिन गलती से डबल, और उसके मुंह में हो रहे छाले। उसने जैसे ही 1 बाइट तोड़ा, सब्जी में डुबोया, मुंह में रखा, मुंह में बल्लाट फूट गई, कानों में तीतरियां बोलने लग गई। उसने रोटी की और थाली कटोरी उसको रीस खा के गुस्सा करके उठा के फेंका यूं फन, और औरतें दौड़ दौड़ के उसके शरीर में दादाजी आ गए। अब उसका मुंह झले जो वो यूं करे, तो वो दादी माँ और जोर जोर से रोए, इनकी सांस की बीमारी भी अभी तक ठीक नहीं हुई। तालियां। इधर उसको पानी की मटकी नजर आई तो पानी पीने दौड़ा तो 2-3 औरतें कमर के लटक गई। बोला दादाजी को रीस, वो गुस्सा बहुत तेज आता है, माथा फोड़ने जा रहे हैं। अब उसका मुंह जल रहा तो उसके आंसू आ गए। आंसू आ गए तो वो दादी माँ बोले कि ये है तो वही, पर रो रहे हैं। वो इतना सारा बंडल अगरबत्ती का जला के और यूं घुमावे, बोले मुंह से बोलो, रो मत, मुंह से बोलो। तेरस के दिन आपके 5 गीत गवा करके खेत पर राती जगह लगाकर जुझार जी बनाकर बिठाएंगे, रो मत। तो उसने कहा जोर से, मेरा मुंह जल रहा है। तो दादी माँ फिर जोर जोर से रोए, खेत पर गए, जो तीखा वाला चूहा कहाँ गए। आप लोगों को अच्छा लगा हो, एक बार पीछे तक के लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा कर। हाँ, एक कविता सुन लो। ये जानने की जरूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है, आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपकी जेब में पैसा है। पैसा है तो दुनिया आपकी दीवानी है, होठों पर मुस्कुराहट पैसे की मेहरबानी है, और ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है। पैसा है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। पैसा है तो बुढ़ापे तक शादियां होती रहती है। पैसा है तो लड़कियां तुरंत आई लव यू कहती है। पैसा है तो उजड़े चमन में फूल खिल जाएंगे। पैसा है तो सेवा करने के लिए दत्तक पुत्र मिल जाएंगे। पैसा है तो वैसे ही सबके बाप बन जाएंगे। बड़े बड़े कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि भी आप बन जाएंगे। पैसा है तो आपके हिलने से देश हिलेगा। पैसा है तो विधायक का टिकट मिलेगा। कितना भी बेसुरा गाओ मगर सुरों के सदे हो। पैसा है तो कोई नहीं कहेगा कि आप गधे हो। पैसे से बिन सावन घास हरी मिल जाती है। पैसा हो तो गधे को परी मिल जाती है। रोज सुबह सुबह उठकर दूध के साथ मलाई चाटोगे। पैसे होंगे तो उद्घाटनों के फीते आप काटोगे। पैसे आने के बाद ही हर काम में दक्ष बनोगे। पैसे होंगे तो समाज के अध्यक्ष बनोगे। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपको ज्यादा चढ़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप बोलने में हकले हो। और पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपके सर में बाल नहीं है और आप टकले हो। ना जीवन में कोई तकलीफ रहेगी, ना झगड़े मिलेंगे। पैसे वालों के द्वार पर बड़े बड़े विद्वान याचक बनकर खड़े मिलेंगे। अरे काम भले ही जानवरों जैसे हो, लोग देवता कहेंगे अगर जेब में पैसे हो। खूबसूरत हीरोइनें नजदीक आकर हाथ मिलाती है। पैसे वालों की 40% बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। पैसे वाले घरवाली के अलावा एक आध सेटिंग और रखते हैं।
ये पैसे खर्च करके इज्जत वालों की इज्जत खराब करवा सकते हैं और खुद आपके रिश्तेदार पैसे खर्च करके आपको वार्ड मेंबर का चुनाव हरवा सकते हैं। लेकिन एक बात जिसने सबके मन को छुआ है, इतिहास में नाम पैसा इकट्ठा करने वालों का नहीं, परोपकार के लिए पैसा खर्च करने वालों का हुआ है। परोपकार के लिए पैसा खर्च करने वालों का हुआ है। काफिए सारे मिलाना जानता हूँ, गीत गजलें सब सुनाना जानता हूँ, अब किसी सैलाब से खतरा नहीं है, मैं दिलों में घर बनाना जानता हूँ।